सर नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का इस ई बायोटोरियम के वेबिनार में स्वागत करता हूं और अनिल जैन साहब का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस आपके वेबिनार में जो रेगुलर चलता है इसमें आपने मुझे शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और ई बायोटोरियम की एक बड़ी टीम अपनी है यहाँ पे। क्योंकि एक सेकंड, कुछ मेरे लिए यहाँ पे टेक्निकल चीजें आ रही है। मैं पीपीटी शेयर करता हूं सर। हाँ, आप मैं ये पीपीटी चाह शेयर रहा करिए। हूं कि हम एडवांस बात करें उसके पहले एक बार इन लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डन सर, डन डन बात कर। मैंने क्योंकि अभी जैन साहब, मैंने हाँ अभी हाँ आपने जो सवाल किया अपने सारे साथियों को, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैं बड़ा एकदम इसमें आ गया कि अरे इतने महीनों के बाद आज अपने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। सो थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफिकल्ट है ये सारी चीजें समझना। बट कोई बात नहीं। हम अगर है इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए। हमारा काम ही वो है। तो हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। हालांकि हमने ये प्रोग्राम सेट किया था कि आगे इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं, क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए एक खास करके वेबिनार था। मगर अगर हमारे लोगों को जानकारी नहीं है तो थोड़ा हम प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देंगे। एंड आफ्टर दैट यू टेक ओवर कि आप हम कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कर लेते हैं इसको आज। ठीक है यस सर? यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज साथियों आपके बीच में कुणाल सर आपको विस्तार में डिटेल में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आज हमारी कंपनी के अंदर ये प्रोडक्ट आया। वो स्टोरी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में ये प्रोडक्ट कितना रेवोल्यूशन लेकर के आ रहा है इस इंडस्ट्रीज में, वो ही बताएंगे। उसके पहले ये हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या क्या है, कौन सा मॉडल है, कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, मार्केट से हम क्यों अलग हैं और हमारे प्रोडक्ट की कीमतें क्या हैं, इन सब के बारे में इन डिटेल आज हम बात करेंगे। और जो उसके बाद जो हमने अपॉर्चुनिटी की बात किया था वो हम आपसे कल फिर मॉर्निंग में बात करेंगे। उसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और यहाँ पर मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय कुणाल सर को कि कुणाल सर आप आए और यहाँ पर अपनी बात इन डिटेल रखें, क्योंकि आज तक कुणाल सर ने ही इस इंफॉर्मेशन को जिस प्रकार से दिया है, लोगों ने इसको लिया है। सोचो सर, अगर मान लो कम इतने लोगों को नॉलेज नहीं है तब इतना अच्छा रिजल्ट, अगर सबको नॉलेज होगा तो कितना अच्छा रिजल्ट होगा। बिल्कुल 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 राइट सर, एब्सोल्युटली। तो शुरू करते हैं सर। यस सर। वेलकम सर। बिल्कुल बिल्कुल शुरू करते हैं। आप मैं जब कहूंगा तो आप बस स्क्रीन को आगे लेके जाइएगा, बस नेक्स्ट कर दीजिए उसको। तो फर्स्ट पहले मैं आपको सिर्फ ईवी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। व्हाट इज ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सरकार क्या करना चाहती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के ई बायोटोरियम का क्या एम है, गोल है, क्या विजन है उनका, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में हम आपको आज बताएंगे। एंड इसके बारे में मैं शुरुआत करूं तो पहली लाइन जो आपने स्क्रीन पे देखी होगी वो था कि लेट अस जॉइन ईवी रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। इसको क्रांति क्यों कहा गया है? क्योंकि हर बार इसके पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो औद्योगिक क्रांति थी जहाँ पे इंडस्ट्रीज दुनिया भर में बढ़ती रही। भारत में भी एक बड़ी इंडस्ट्री, उसको हमने क्रांति का नाम दिया। बाकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, यूएस रिवॉल्यूशन है, बहुत सारी ऐसे अलग अलग क्रांतियां हुई। भारत में बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई। तो एक पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल को लेकर के इलेक्ट्रिक में आना, और एक व्हीकल बिना ईंधन के, यानी इलेक्ट्रिक, ना ही वो पेट्रोल पे चलेगी ना ही वो डीजल पे चलेगी, बल्कि वो इलेक्ट्रिक पे चलेगी, बिजली पे चलेगी। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। ये बहुत बड़ी चीज, अगर इंसान ने कुछ नई चीज इन्वेंट की है तो उसमें ये सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में हम कहेंगे कि ये आई हुई है। बहुत सालों के परिश्रम के बाद, बहुत सालों के मेहनत के बाद ऐसा एक प्रोडक्ट उभर करके आया हुआ है जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा हिट है। आज अगर आप देखोगे तो दिन ब दिन इसकी जो रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हैं, अगर आप पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप अगर सोशल मीडिया पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानकारी या व्हीकल्स जनरल ऑटोमोबाइल की जानकारी भी देखो तो आपको ये पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे करीबन 300, 400, 500% तक ग्रोथ अभी तक हो रहा है, और इसकी ग्रोथ और बढ़ती जाएगी। इसका रीजन मैं आपको बताऊं, दो तीन चीजें। इसको हम कहते हैं साइलेंट रिवॉल्यूशन।
साइलेंट रिवॉल्यूशन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इस प्रोडक्ट में इंजन नहीं है। आप लोगों चौंक गए होंगे कि अगर इंजन ही नहीं है तो प्रोडक्ट चलता कैसे, व्हीकल चलती कैसे। ये प्रोडक्ट सिर्फ तीन चीजों के ऊपर चलता है। एक होती है मोटर, एक होता है उसका कंट्रोलर और उसकी बैटरी। ये तीन चीजें, तीन कंपोनेंट्स है जो ये प्रोडक्ट को चलाते हैं, जो ये व्हीकल को चलाते हैं। तो इसमें इंजन नहीं होता। जब इंजन नहीं है तो आवाज नहीं है। सिंपल फॉर्मूला है। इंजन आवाज करती है, इंजन नहीं है और अगर उसमें मोटर लगी हुई है तो मोटर आवाज नहीं करती, तो इसको हम कहते हैं साइलेंट रिवॉल्यूशन। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने चलाई हो, देखी हो, फील किया हो उसको, तो आपको ये इमीडिएट पहला अगर चीज कोई आप नोटिस करते हो, अरे इसमें आवाज नहीं है। पहली चीज अगर आप कुछ देखते हो, नोटिस करते हो, तो कहते हो कि अरे ये प्रोडक्ट में आवाज नहीं है। और आपको समझ में भी नहीं आता कि ये व्हीकल शुरू है या नहीं शुरू है। व्हीकल तो शुरू होती है, बट नया जो यूज करने जाता है उसको, ये एक रिवॉल्यूशन का पार्ट है। तो इसे हम कहते हैं साइलेंट रिवॉल्यूशन। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, बहुत यानी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत में अगर सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ व्हीकल में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 90% व्हीकल जो बिकते हैं वो टू व्हीलर बिकते हैं। और ई बायोटोरम ने और सागर सर ने एक सही स्टेप इसमें उठाया कि नहीं, हम टू व्हीलर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सागर सर का विजन तो फोर व्हीलर लॉन्च करने का भी है, मगर शुरुआत हमने टू व्हीलर में की। और ऐसी शुरुआत की, हमने ये प्रोडक्ट जनवरी में लॉन्च किया। इससे पहले बहुत होमवर्क हुआ, बहुत रिसर्च हुई, कैसे करेंगे, क्या स्कीम देंगे, क्या, उसमें बहुत सारा समय गया। मगर जनवरी में प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उसके ऊपर एक्सीलेंट रिस्पॉन्स भी कंपनी को मिला। सिर्फ दो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए थे, एक स्लो स्पीड और एक हाई स्पीड, ऐसे दो प्रोडक्ट्स थे। और ये दो प्रोडक्ट्स के बाद जो रिस्पॉन्स आया, उसके बाद आप लोगों की तरफ से जो रिव्यूज आए, आप लोगों ने जो फीडबैक दिया, उस फीडबैक की वजह से सागर सर ने कहा कि नहीं, हमें स्कूटी तो हमने लॉन्च कर ली, मगर हमें बाइक के तरफ भी देखना चाहिए, बाइक भी लॉन्च करनी चाहिए। अलग अलग वेरिएंट स्पीड को लेकर के हमें लॉन्च करने जरूरी है। हमने क्या किया, हमने इनिशियल दो ही रखे, नॉन आरटीओ और आरटीओ। और उसके बाद फिर हमने बाइक्स, वो सारी चीजें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। यही जो स्क्रीन है जो अभी जैन साहब शेयर कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा आपको कि 90% व्हीकल्स आर टू व्हीलर्स। तो ये टू व्हीलर व्हीकल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे कि जिसका परसेंटेज 22 और 23 के आंकड़े दिए हुए हैं मैंने आपको। 24 तो हम अभी चल रहे हैं, तो 24 का आंकड़ा उसमें आएगा नहीं। तो अगला स्लाइड पे भी, अगली स्लाइड कर लेते हैं सर। ये अभी वीडियोस में नहीं चला रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान देने वाला हूँ। क्योंकि इसमें जो वीडियोस दिए हो उसमें मोदी जी क्या कह रहे हैं, हमारे पीएम क्या कह रहे हैं, गडकरी साहब क्या कह रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे, रोड्स एंड रेलवेज हाईवेज के मिनिस्टर्स है, वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे इस इंडस्ट्री को देखते हैं। ये सारी बातें, तमाम बातें आपको गूगल में मिलेगी। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जो भी सर्च करोगे, आपको सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। क्योंकि आने वाले 5 या 7 साल में सरकार का ये एम है कि जो व्हीकल्स है वो पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो जाए। तो मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, बट जिस तरह से आज तक हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो पिछली वाली टेक्नोलॉजी को हम धीरे धीरे स्क्रैप करते हैं। यही सिस्टम रहा है। आप मोबाइल फोन को देखिए, मोबाइल फोन जब आए तभी उसको हम बार फोन कहते थे। उसमें कुछ नहीं होता था, सिर्फ आप फोन कर सकते थे, फोन ले सकते थे, और मैक्सिमम आप भेज सकते तो एसएमएस भेज सकते। आज सब कुछ आप मोबाइल पे ऊपर कर रहे हो। आपका जैसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, तो ई कॉमर्स वर्ड भी अभी निकल चुका है। अब हम कहने लगे इसको एम कॉमर्स, यानी मोबाइल कॉमर्स। आपके बैंकिंग के व्यवहार आप मोबाइल से करते हो, आप ईमेल भेजना हो आप मोबाइल से भेजते हो, आप सोशल मीडिया सर्व करना है मोबाइल से करते हो। जो भी चीजें आपको करनी है आप आज मोबाइल से कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती है, बेटर होती है, एडवांस होती है, जैसे वैसे पिछली वाली जो पीछे वाली टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे निकल जाती है। तो वैसे ही टू व्हीलर्स में जो पेट्रोल व्हीकल्स है वो आने वाले समय में 5-7 साल के अंदर स्क्रैप भी किए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, और कंपलसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो नॉइस पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, जो आवाज है, तो इसमें साइलेंट है तो साइलेंट रिवॉल्यूशन है, तो आवाज नहीं है प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट धुआं नहीं फेंकता, तो आप एयर पोल्यूशन नहीं करते हो। जितने भी एयर पोल्यूशन की चीजें होती है, धुआं जो फेंकती है गाड़ियां, वो सारी चीजें बंद हो जाएगी, तो एयर पोल्यूशन नहीं होता। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज। और थर्ड थिंग इज, ईंधन में जितना आपका पैसा लगता है पेट्रोल में, उसके 1/10 भी, अगर 100 रुपए आप ईंधन में खर्चा करते हो, 10 रुपए भी आपको
इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं, इस लेवल का काम इलेक्ट्रिक व्हीकल करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इसमें हमने कंपैरिजन दिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल का, तो समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कितना बड़ा फायदा है आपकी जेब को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, और सारी ईंधन जो नेचुरल रिसोर्स है अपना, उसको हम कैसे बचाएं उसके लिए। तो एक पेट्रोल व्हीकल है, ये अनुमान क्या हुआ है, दिस इज एन एवरेज थिंग। तो एवरेज डाला हुआ है, किस किस शहर में कम होगा, किस शहर में ज्यादा होगा, तो ये एवरेज करके इसको आप देखिएगा, बट फायदा डेफिनेटली होगा। हमने कहा है कि एक पेट्रोल व्हीकल है जो समझ लीजिए 35 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। अगर 108 रुपए का अगर पेट्रोल का प्राइस हो, तो कॉस्ट पर किलोमीटर यानी हर एक किलोमीटर के पीछे पेट्रोल कितना लगा, तो करीबन 3 रुपए का पेट्रोल आपको लगता है हर किलोमीटर के पीछे, अगर 35 किलोमीटर का आपका एवरेज है तो। अगर आप चला रहे हो एक व्हीकल, वही पेट्रोल व्हीकल, वो एक्टिवा हो या जुपिटर हो या और कोई व्हीकल और कोई भी हो, जो एवरेज दे रही है, समझ लीजिए 35 का हमने अनुमान लिया हुआ है एवरेज इसमें, तो 154 रुपीज, 50 किलोमीटर अगर आप रोज का चलाते हो तो आप 150 रुपया अपनी जेब में से आप जाता है आपका पेट्रोल का खर्चा से। अगर आप मंथली एक्सपेंसेस करोगे तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, करीबन 4,500 रुपया, और अगर ईयरली एक्सपेंसेस आप करोगे तो 55,000 रुपया आपका सिर्फ जाता है पेट्रोल के ऊपर। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं पकड़ा, कोई स्पेयर पार्ट नहीं पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा, सिर्फ पेट्रोल का खर्चा। अगर 35 का एवरेज आपकी गाड़ी देती है तो 55,000 रुपये का आपका साल का खर्चा है। अगर यही चीज आप अगर कंपेयर करोगे ई बायोटोरियम के हाई स्पीड व्हीकल के साथ, जो कि थर्ड है, ई बायोटोरियम हाई स्पीड, अगर हम कहते हैं इसको कि 90 किलोमीटर का ही एवरेज देती है, आइडियल सिचुएशन में 90 किलोमीटर का अगर एवरेज देती है, तो इसका कॉस्ट पर किलोमीटर ऐसा निकाला हुआ है कि हमने कहा है कि 9 रुपया पर यूनिट ये बिजली का बिल है आपका। दिस इज ऑल्सो थोड़ा सा हायर साइड पे, वी हैव टेकन इट ऑन दी हायर साइड। 9 रुपया कहीं भी नहीं होगा, कमर्शियल होते हैं 9 रुपया वगैरह, आपके यहाँ पे हो सकता है 5, 5.5, 6, 4, कुछ जगह पे, कुछ स्टेट में तो कुछ यूनिट्स तक बिजली फ्री भी है, तो वो सारी काउंटिंग हमने की नहीं है। हमने कहा कि चलो 9 रुपया हर एक यूनिट का खर्चा है, 90 किलोमीटर अगर एक व्हीकल चलती है आइडियल सिचुएशन में, तो कॉस्ट पर किलोमीटर होता है 10 पैसा। लुक एट दी डिफरेंस, कहाँ पे 3 रुपया आप पेट्रोल व्हीकल के ऊपर खर्चा कर रहे हो और कहाँ पे 10 पैसे आप खर्चा कर रहे हो। तो 50 किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चलती है, 50 किलोमीटर का आपका अगर डेली रन है, तो आपका खर्चा हुआ 5 रुपया। इसी को मैंने अगर मंथली एक्सपेंसेस में कर दिया तो 150 रुपीज या 150 रुपया, और पूरे साल का एक्सपेंस अगर हम निकालें तो 1800 से 2000 रुपए के ऊपर आपका बिजली का बिल नहीं आएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हो, उसको चार्ज करते हो। कितना सिंपल और कितना सहज तरीके से मैंने आपको बता दिया। ये कंपैरिजन थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, स्टेट वाइज डिफर हो सकते हैं, एवरेज वाइज डिफर हो सकते हैं, बट जो मैं आपको कह रहा हूँ, 1 रुपया अगर आप खर्चा कर रहे हो पेट्रोल के ऊपर, तो 5 पैसा भी खर्चा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल पे नहीं। सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे सर। अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको, एक सेकेंड सर, हाँ जी, अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको मॉडल्स जो हमने फर्स्ट इनिशियल लॉन्च किए थे। मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूंगा क्योंकि सागर सर ने करीबन 6-7 प्रोडक्ट्स अभी तक लॉन्च कर चुके हैं, तो 7 प्रोडक्ट्स अगर मैं करने जाऊं तो 1.5 घंटा निकल जाएगा, 2 घंटे निकल जाएंगे, तो मैं फास्ट थोड़ा सा मूव करूंगा इस चीज को। तो ये हमारा फर्स्ट मॉडल है, आरटीओ वाला मॉडल है, एंड इसकी सर नेक्स्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे। यस, मैं थोड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ अटक गया है ये। ओके नो प्रॉब्लम सर, मैं बात करते रहता हूँ, आप कर लीजिए बाद में। सो ये जो अपनी हाई स्पीड व्हीकल है, इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जबरदस्त चेसिस हमने दिया हुआ है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेसिस का प्रोडक्ट। एक वीडियो हमने सर्कुलेट किया था, शायद आप लोगों के पास आया होगा, जहाँ पे हमने इसी व्हीकल के ऊपर 4 लोगों को बिठा दिया। व्हीकल 2 लोगों की होती है, मगर हमने इसके ऊपर 4 से 5 लोगों को इसके ऊपर बिठा दिया, और ये व्हीकल हमने चला के दिखाई। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसके ऊपर 5 लोगों का लोड डालना, यानी 250 किलो के आसपास का वजन हमने इसके ऊपर डाला,
तब भी ये व्हीकल चली, तो इसके चेसिस कितनी स्ट्रांग है इसका अनुमान, इसका अंदाज आप लगा सकते हो। तो बड़ी स्ट्रांग चेसिस हमने इसमें दी हुई है। जो रेसिंग कार, जो फॉर्मूला 1 की कार्स होती हैं, उनके अंदर जो चेसिस लगती हैं, वो चेसिस में एक मटेरियल लगता है, थैंक यू सर, वो मटेरियल हमने इसमें यूज किया हुआ है ताकि चेसिस स्ट्रांग हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चेसिस होती है सर प्रोडक्ट। तो चेसिस हमने स्ट्रांग दी हुई है आपको। यहाँ पे अलग अलग चीजें इसमें दी हुई है, फीचर्स है। जैसे जो एबीएस इसका बहुत बड़ा स्ट्रांग है, आप इसके प्रोडक्ट के ऊपर खड़े भी हो जाओगे 100-150 किलो का ये भी डालोगे मडगार्ड के ऊपर भी, तभी ये टूटेगा नहीं। इसका भी वीडियो हमने सर्कुलेट किया था। हम जैसा आपके थ्रू मैं सारे वीडियोस आपको भेजता हूँ, तो आपको आपके तक वो पहुंच जाएंगे वीडियोस। जैसे 4 व्हीलर्स में होता है एंटी थेफ्ट अलार्म, आप अगर गाड़ी को छू दो तो गाड़ी आवाज करने लगती है, उसका बजर बजने लगता है। ये फीचर हमने इस प्रोडक्ट में दिया हुआ है। ह्यूज लोड बेरिंग कैपेसिटी, जैसे 250 किलो का वजन मैंने आपको बताया, ये आराम से ले सकती है। इसमें पार्किंग मोड का सिस्टम दिया हुआ है हमने, कि जहाँ पे जैसे मैंने इनिशियली आपको कहा कि ये गाड़ी आवाज नहीं करती, तो आपको समझ में नहीं आता ये गाड़ी शुरू है नहीं शुरू है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से हमने एक मोड दिया हुआ है जिसको हम पार्किंग मोड कहते हैं। आप गाड़ी शुरू करोगे तो आपको स्क्रीन में, डिजिटल स्क्रीन है, उस डिजिटल स्क्रीन पे बड़ा सा पी लिखा हुआ दिखाई देगा, पी इज पार्किंग। अगर आप पार्किंग मोड को हटाओगे नहीं तब तक आप सर एक पीछे ही रखिए सर स्लाइड, थैंक यू सर, तो तब तक आपको गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दिस सेफ्टी फीचर जो सोच करके बनाया हुआ है। साइड स्टैंड अलार्म दिया हुआ है इसमें। साइड स्टैंड अलार्म इसलिए दिया हुआ है कि बहुत बार आप देखते हो कि रास्ते पे कुछ लोग अपना साइड स्टैंड हटाना भूल जाते हैं और गाड़ी अपनी चलाते हैं, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, हुए हैं। जब भी आप स्पीड ब्रेकर पे जाते हो तो वो वहां पे हैंडल अटक जाता है स्टैंड, और आप गिर जाते हो। ये सारी चीजें भी दी हुई है। हमने इसका भी ख्याल रखते हुए साइड स्टैंड अलार्म दिया हुआ है इसमें। तो साइड स्टैंड जैसे आप नीचे करोगे और वो अगर पूरी तरह से ऊपर नहीं किया गया, हटाया नहीं गया है, तो आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, इट वोंट मूव, गाड़ी आगे ही नहीं जाएगी। इस तरह का फीचर हमने दिया हुआ है। आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा कि आपने साइड स्टैंड नहीं हटाया, इसलिए आपकी गाड़ी आगे नहीं जा रही। अब जैसे 4 व्हीलर में रिवर्स मोड होता है, हमने इसमें भी रिवर्स मोड दे दिया आपको। हमने ऐसा रिवर्स मोड दिया है कि एक बटन आप क्लिक करोगे, आप रिवर्स पे चले जाओगे, आप एक्सेलरेट करोगे 5 किलोमीटर की स्पीड पे ये गाड़ी पीछे आ जाएगी। ये फीचर खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि कभी कभी स्लोप पे आप गाड़ी खड़ी कर देते हो, कभी ऐसी जगह पे होती है कि आप उसको पुल नहीं कर पाते हो पीछे, तो उस इसमें आपको ये मदद करेगा रिवर्स मोड। पूरा डिजिटल कंसोल दिया हुआ है इसमें, सारी फीचर्स, सारी चीजें। अगर कल कोई दिक्कत भी आती है तो वो सारी चीजें, फीचर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। अगर मोटर का प्रॉब्लम है तो मोटर का साइन दिखाई देगा, अगर थ्रॉटल का प्रॉब्लम है थ्रॉटल का साइन दिखाई देगा, अगर बैटरी का प्रॉब्लम है तो बैटरी का साइन दिखा देगा। तो ये सारी चीजें हाईटेक उसमें की हुई है हमने। सेंट्रल लॉक दिया हुआ है, डीआरएल लाइट्स इतनी खूबसूरत दी हुई है कि डे रनिंग लाइट्स जिसको हम कहते हैं, आप सुबह भी उसको ऑन करके रख सकते हैं। प्रोडक्ट आपका, व्हीकल आपकी बड़ी खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया, बहुत अलग अलग फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। सर आगे बढ़ेंगे सर। आप इसमें सिर्फ जो स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो, तो मैंने अभी डे टाइम रनिंग लाइट के बारे में कहा। देखिए कितना वो पिक्चर में कितना खूबसूरत लग रहा है। स्टाइलिश 2 टोन व्हील्स दिए हुए हैं, व्हील देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे का पूरा एरोडोमिक प्रोडक्ट बनाया हुआ है। ये की के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे सर, नेक्स्ट स्लाइड। पार्किंग मोड, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सिर्फ फीचर्स हैं, आप फटाफट देख सकते हैं स्क्रीन पे। हॉर्न दिया हुआ है, राइट लेफ्ट इंडिकेटर दिया हुआ है, हेडलाइट है, अपर डिपर लगा हुआ है, रिवर्स मोड है, 3 राइडिंग मोड है। 3 राइडिंग में 1 2 3। फर्स्ट पे आप लो स्पीड पे चलते हो, सेकंड पे थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है आपकी, थर्ड में और बढ़ जाती है। स्पीडोमीटर का मैंने आपको बताया कि स्क्रीन के ऊपर क्या कह दिया, वो स्क्रीन का ही पिक्चर मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो डिफेक्ट भी हो तो वो आपको अलर्ट करेगा। बैटरी का इंडिकेटर, आपको क्या लेवल की बैटरी है वो अलर्ट करेगा। स्पीडोमीटर क्या है वो करेगा। चेसिस के बारे में ऑलरेडी AN4130, ये उसके एलॉय का नंबर है जो रेसिंग कार में यूज होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। सस्पेंशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया हुआ है। इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इंडियन रोड्स आप जानते हो कि सब जगह पे कोई स्मूथ रोड और हाईवे नहीं मिल पाते आपको। जहाँ पे भी गड्ढे हो, जहाँ पे भी कच्चे रास्ते हो, उसके ऊपर भी ये प्रोडक्ट अपनी व्हीकल चलनी चाहिए।
इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें हमने इसमें इनबिल्ड की हुई है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये जो व्यू है इसका जैसे स्पेस दिया हुआ है, फुड स्पेस। अगर आप व्हीकल चलाते हो तो आपको एक दिक्कत आती होगी कि मार्केट में जाने के बाद जो सामान हो तो वो सामान कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि जगह तो लिमिटेड होती है। तो उसको भी सोचते हुए सागर सर का ये सजेशन था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा कि नहीं, यस सर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में संभव है। बहुत लोगों ने इसके बारे में जो आपका सवाल है वो बहुत लोगों का सवाल है, और बहुत लोगों ने इसको इनकॉर्पोरेट किया है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी इनकॉर्पोरेट किया है। हम भी कर सकते हैं, और हमने भी बड़ा ह्यूज फुड स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आप आराम से एक गैस का सिलेंडर हो या पानी का पूरा 20 लीटर का बाटला वो रख करके आप कंफर्टेबली चला सकते हो। इतनी स्पेस हमने इसमें प्रोवाइड की हुई है सर। नेक्स्ट स्लाइड। ये ऑल फीचर्स की बात है कि कैसे दिख रहा है प्रोडक्ट, और क्या क्या रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए, चार्ज करने के लिए, पर्स रखने के लिए, कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए भी जगह आप लोगों को दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड सर। रुक गया क्या सर? हाँ, चार्जिंग के लिए, हाँ बस सर यहीं पे रुक जाइए। टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। ट्यूबलेस टायर्स इसमें डाले हुए हैं, मैक व्हील्स है इसमें, फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, रेयर में ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। ये इसका भी रीजन होता है, लोगों का ये भी सवाल होता है सर दोनों तरफ डिस्क ब्रेक क्यों नहीं दिया है। तो डिस्क ब्रेक आ सकता था, बट जब भी आपके टायर 10 इंच के होते हैं, इसकी बॉडी जिस तरह से बनी है, अगर मैं दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दूं और आप उसको अगर इमरजेंसी में प्रेस कर दो तो गाड़ी स्किड हो सकती है। ये सारी टेक्निकल चीजें, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सोच समझ के R&D करके, रिसर्च करके उसके बाद इसको बनाया जाता है। बहुत सारे टेस्टिंग किए जाते हैं, इसके बाद सरकार के बहुत सारे कड़क नॉर्म्स है, उसको पार करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, तब जाकर के प्रोडक्ट के लाइसेंसेस मिलते हैं, उसको बनाने की परमिशन मिलती है। तो ये सारी चीजें हमने की है, तब जाकर के हमें ये परमिशन मिली हुई। सर एक स्लाइड थोड़ा पीछे ही रहेंगे सर। इसके वारंटी के बारे में था, तो स्लाइड पीछे जाते जाते मैं बता दूं तब तक। तीन चार चीजों के ऊपर हमने वारंटी इसमें रखी हुई है। बाकी सारी चीजों के ऊपर यूनिवर्सल वारंटी नहीं होती, इसलिए हमने भी नहीं दी हुई है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। 3 चीजें कौन सी यही है। बैटरी के ऊपर वारंटी है, अगर लेड एसिड बैटरी हो तो 1 साल की वारंटी है, लिथियम आयन बैटरी हो तो 3 साल की वारंटी। फिर कंट्रोलर है, उसके ऊपर 1 साल की वारंटी है, मोटर के ऊपर 1 साल की वारंटी है, चार्जर के ऊपर 1 साल की वारंटी है। तो 1 साल की वारंटी बाकी सारे कंपोनेंट्स के ऊपर है, 3 साल की वारंटी लिथियम आयन बैटरी के ऊपर है। लिथियम आयन बैटरी और लेड एसिड बैटरी में फर्क ये है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत मेजर फर्क है। लेड एसिड बैटरी होती है वो, थैंक यू सर, लेड एसिड बैटरी जो होती है वो 1 साल की वारंटी देती है। उसके चार्जिंग साइकिल होते हैं 600 से 700, यानी एक बार आपने बैटरी खरीद दी तो करीबन 2 साल तक वो बैटरी चलती है आपकी। तो 700 साइकिल पकड़े तो रोज भी अगर आपने चार्ज किया तो 350 बार चार्ज करोगे आप साल में, तो 2 साल 700 साइकिल वो चलेगी। वेरेज जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो 14 से 1600 साइकिल चलती है, डिपेंड्स अपॉन दी इलेक्ट्रिक वोल्टेज और फ्लक्चुएशन और करंट जैसे आपके यहाँ पे पास होता है वैसे। तो 14 से 1600 साइकिल होती है, करीबन 4 साढ़े 4 साल 5 साल वो बैटरी चलती है। तो ये बैटरी 3 गुना महंगी भी है लिथियम आयन लेड एसिड से। ये बैटरी मोर एफिशिएंट भी है, बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है लिथियम आयन बैटरी, और हल्की बैटरी भी। लेड एसिड बैटरी हैवी है, चार्जिंग के लिए बहुत समय लेती है, और इसमें आपको कम एवरेज मिलता है, बट प्राइस में जेब के लिए बहुत सस्ती बैटरी है। तो दिस इज अबाउट द बैटरी। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे सर। पहले मैंने आपको आरटीओ मॉडल के बारे में बताया, अब ये जो दूसरा मॉडल है SL1, दिस इज द स्लो स्पीड व्हीकल। स्लो स्पीड व्हीकल क्यों, इसका मैं बाकी सारे के सारे जो फीचर्स है ऑलमोस्ट सेम है, एक आध दो यहाँ वहां हो सकता है फीचर, बट ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम है। बट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी चाहिए यहाँ पे, स्लो स्पीड और हाई स्पीड में, स्लो स्पीड या लो स्पीड व्हीकल वो व्हीकल है जहाँ पे भारत सरकार जो व्हीकल पे 25 किलोमीटर या उससे कम की स्पीड हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 25 किलोमीटर या उससे कम की स्पीड हो, उन प्रोडक्ट के ऊपर ना ही आपको लाइसेंस लगता है, ना ही आपको हेलमेट की जरूरत है, ना ही आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ना ही आपको इंश्योरेंस की जरूरत। यानी जैसे आप दुकान में जाकर के या किसी स्टोर में जाकर के, सुपर स्टोर में जाकर के रेफ्रिजरेटर घर पे लेके आते हो, एसी लेकर के आते हो, लैपटॉप लेके आते हो, मोबाइल फोन लेके आते हो, उसी तरह से ये व्हीकल है। आपने ली, आपके घर में आई, आप चलाना शुरू,
इसमें नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो हेलमेट, नो ड्राइविंग लाइसेंस। हालांकि सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है, वो 25 किलोमीटर की स्पीड क्यों ना हो, बट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम है, स्पीड लिमिट की गई है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें सेम है। इंश्योरेंस अगर आप स्पेशल लेना चाहते हो तो इसके ऊपर ले सकते हो, मगर कंपलसरी नहीं है, सरकार की तरफ से इसमें कंपलसरी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट स्लाइड, प्रोडक्ट के बारे में ही है। नेक्स्ट स्लाइड सर, सेम जो मैंने आपको कहा वही सारे फीचर्स है इसमें भी। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, इसमें भी रिवर्स मोड दिया हुआ है, ये उसके इंडिकेटर के बारे में जो भी चैलेंजेस है सेम चेसिस में ये भी इसमें भी यूज किया हुआ है, AN4130। एक सेकंड रुक जाइए सर यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ईवी के साथ क्या क्या मिलता है सर? एक, हाँ ये ईवी के साथ आपको एक छोटा सा टूल किट हमने ऑफर किया हुआ है, जहाँ पे आप तो समझो आपको इमरजेंसी में बैटरी निकालनी पड़ी तो आपको आसानी से निकालने आनी चाहिए, उसके लिए टूल किट दिया हुआ है। मेडिकल किट दिया हुआ है जहाँ पे हमने कॉटन दिया हुआ है, 7-on या बैंडेड दिए हुए हैं, ऐसी सारी चीजें जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। कंप्लीट यूजर मैनुअल दिया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए उसके बारे में तमाम जानकारी इस यूजर मैनुअल में है। हर वक्त हम भारतीयों का एक हिंदुस्तानी लोगों का एक तरीका अलग होता है कि हम कभी भी मैनुअल नहीं पढ़ते। हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया तो सामने जो बटन मिलते हैं उसको दबाना शुरू करते हैं, वो शुरू हो गया तो काम बन गया, आगे बढ़ते हैं और उसमें से ही हम सीखते हैं इसमें क्या फीचर है। बट कभी भी एक मैनुअल पढ़ के उसके बाद प्रोडक्ट को शुरू करना, ये पार्ट हमने आज तक कभी किया नहीं होगा। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको करते हैं, बट मैनुअल में सारी चीजें दी हुई है। आप जब खरीदेंगे इसको बिल्कुल मैनुअल पढ़िए, बहुत बारीक तरीके से इसको बनाया गया है। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफर कर रहा है। हम यूनिक क्यों है? क्योंकि डोर स्टेप डिलीवरी 19,000 प्लस पिन कोड्स में शायद ही कोई कंपनी या फिर ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो डोर स्टेप डिलीवरी दे रही है आप लोगों को। तो हम आपको डोर स्टेप डिलीवरी तक प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट हब्स हैं, कुछ हब्स ऐसे हैं जहां तक डिलीवरी नहीं पहुंच पाती। जैसे जैन साहब एक केस आया था, जम्मू से यानी श्रीनगर से शायद एक प्रोडक्ट हमें डिलीवर करना था, और श्रीनगर के हालात आप लोग सब लोग जानते हो, कहाँ पे कब क्या हो जाए हमें नहीं पता होता है। तो हमने यहाँ से डिलीवरी भेज दी श्रीनगर तक, बट वो उनके घर तक हम नहीं पहुंचा पाया क्योंकि चैलेंजेस हमारी तरफ से नहीं थी, बट सिचुएशंस वहां पे ऐसी थी कि वो कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो ये मिस्टर KL वासवा जी, KT वासवा जी, आपसे निवेदन है आप जरा ये पेन ना चलाएं। मिस्टर KT वासवा जी, मुझे आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। KT वासवा जी, आपको मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके, यस सर, शायद गलती से हो गया होगा उनसे। कोई बात नहीं सर, बट उनको समझ में आना चाहिए। नहीं, हो सकता है कोई बटन क्लिक कर दिया होगा, हाथ लग गया होगा उसके ऊपर। एनीवेज हम शुरू रखते हैं। तो डेडिकेटेड कस्टमर केयर नंबर हमने दिया हुआ है आप लोगों को, और उसमें जो भी सर्विस रिलेटेड क्वेरीज हो, डिलीवरी से रिलेटेड क्वेरीज हो, वो सारी चीज़ें आप इसमें जानकारी आप ले सकते हो। वो नंबर भी इस स्लाइड में आपको शेयर किया जाएगा आगे। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें हम फुल बॉडी गार्ड आपको प्रोडक्ट के साथ फ्री दे रहे हैं। फुल बॉडी गार्ड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आता नहीं है, ये कोई भी नहीं देता, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड आपको नहीं देता। ये आपको एडिशनल परचेस करना पड़ता है और आप लोग करते हैं। कोई भी ऐसी गाड़ी उसको चलाता नहीं है। आप प्रोडक्ट लेने के बाद उसको चलाते वक्त आप एक बार गार्ड लगाने के बाद ही उसको चलाते हो। सो ये सागर सर ने कहा था कि हम इसको फ्री करेंगे, तो उसी तरह से हमने इसको फ्री आपको मेटालिक बॉडी फुल बॉडी गार्ड हर एक ईवी के साथ फ्री मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये कुछ और नए मॉडल्स लॉन्च किए हुए हैं, उसके बारे में बताया गया है। जस्ट एक बार आप सब देख सकते हैं। इसमें 45 किलोमीटर की स्पीड है, 1000 वॉट की मोटर है, 90 का रेंज है, लोडिंग कैपेसिटी इसमें कम है, 150 किलो की है, रिमूवेबल और स्वैपेबल बैटरी है, बैटरी टाइप लिथियम आयन है। नेक्स्ट सर, फटाफट मूव कर रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि लंबा होता जाता है नहीं तो। हाँ सर, एक सेकंड सर, एक स्लाइड पीछे। ये भी नया मॉडल है जो मैंने आपको पहले 2 मॉडल बताया, उसके बाद T3 नाम का एक नया मॉडल है। इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर है। इसकी मोटर बहुत स्ट्रांग दी हुई है, 2000 वॉट की मोटर है।
व्हील साइज हमने बढ़ा दिया है इसमें, 10 इंच का 12 इंच हो गया है। लोडिंग कैपेसिटी सेम है 250 किलो की, रेंज 80 किलोमीटर का है। बैटरी टाइप लिथियम है, 6036 की बैटरी लगेगी। इसमें राइडिंग मोड का थोड़ा सा एडवांस चीज दिया हुआ है, इको, पावर एंड स्पोर्ट मोड दिया हुआ है। तो हाल नए गाड़ियों में आजकल ऐसी इसी तरह के से आता है, वो इको मोड, पावर मोड और स्पोर्ट मोड। नेक्स्ट सर, जो बाइक के बारे में हमने कहा, जैसे स्कूटी लोगों ने हमने लॉन्च की और उसके बाद लोगों का ये था कि आप सर बाइक भी दीजिए, सर हमें बाइक चाहिए इसमें, स्पोर्ट्स बाइक दीजिए, फैमिली बाइक दीजिए। तो हमने 3 तरीके बाइक लॉन्च किए सर। अल्फा बाइक है जो कि एकदम नॉर्मल बाइक है, पुराने जमाने जो जैसे बाइक हुआ करती थी वही सेम मॉडल हमने दिया हुआ है। 25 किलोमीटर की स्पीड है, 25 किलोमीटर की स्पीड है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की जरूरत है नहीं, कंपलसरी है नहीं। लोडिंग कैपेसिटी 250 किलो है, रेंज 70 किलोमीटर है। लेड एसिड ग्राफीन बैटरीज में लगती है। नेक्स्ट, दिस इज अ वंडरफुल और ब्यूटीफुल मॉडल है, वीए मॉडल है ये, इसको हम फैमिली बाइक कहते हैं। बहुत खूबसूरत मॉडल है। जो आप बाइक्स देखते हो, पैशन हो या फिर नए मॉडल्स जितने भी हो, पहले पल्सर हुआ करती थी एक बाइक, उस टाइप की बाइक है, बहुत खूबसूरत बाइक है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके फीचर्स आप अगर देखेंगे तो फीचर्स पे आ जाए सर। इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोटर हमने दिया हुआ है। इसमें इसकी स्पीड लिमिट बड़ी है, अच्छी 80 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है इसकी। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर की है। मोटर 2000 वॉट का है, 250 किलो की लोडिंग कैपेसिटी है। रेंज इसका 90 किलोमीटर सिंगल चार्ज में है। और लिथियम आयन बैटरी का कॉम्पोजिशन होगा 72 वॉट 30 एम्पियर। लास्ट एंड फाइनल मॉडल स्पोर्ट्स मॉडल है ये, जो भी यंगस्टर्स है उनकी जो स्पोर्ट्स बाइक का आपका जो सपना होता है कि मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, तो यू नो हाउ सागर सर इज, तो छोटा कुछ सोचते ही नहीं है। हमने जब लॉन्च किया था तब लॉन्च के समय उन्होंने कहा कि नहीं मुझे 4 व्हीलर लॉन्च करनी है। तो फिर वो सारी चीजों में हमने ये निकल के आया कि नहीं सर, पहले इनिशियली 2 व्हीलर लॉन्च करते हैं, फिर 4 व्हीलर पे जाएंगे। 2 व्हीलर लॉन्च करते करते 4-5 महीने नहीं हुए थे तो उन्होंने कहा नहीं हमें स्पोर्ट्स बाइक तक लॉन्च करना है। तो वो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं हम लोग ये स्पोर्ट्स बाइक। बहुत ही खूबसूरत बाइक है, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। इसके फीचर सिर्फ मैं आपको बताता हूँ फटाफट सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसका मोटर 3000 वॉट का मोटर है सर। वेरी वेरी पावरफुल मोटर, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग बाइक। 100 किलोमीटर की टॉप स्पीड है सर। स्पोर्ट्स बाइक हाईवे पे चलाई जाती है, गली कुचों में नहीं चलाई जाती। लोडिंग कैपेसिटी इसकी 150 किलो ही है, इसकी कम कर दी है क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक जनरली सिंगल आदमी चलाता है, सिंगल राइडर होता है। पिलियन और राइडर ऐसे 2 लोग नहीं चलाते इसको। और रेंज उसकी 90 किलोमीटर है सिंगल चार्ज में। रेंज हालांकि बढ़ सकती है, रेंज पे के लिए मैं आपको बताऊं, जो आप रेंज चाहो 90 किलोमीटर हो, 150 हो, 200 हो, 250 हो, बढ़ सकती है। सिर्फ बैटरी कॉम्पोजिशन बढ़ाना पड़ेगा, बैटरी कॉम्पोजिशन बढ़ाएंगे तो प्राइस बढ़ेगा। वेरी ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग लुक्स एंड वंडरफुल प्रोडक्ट। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर। यस, अभी तक मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत शॉर्ट में ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी तक दी। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो इसके बारे में जैन साहब आपसे बात करेंगे और वो आपको बहुत सही तरीके से कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। कुछ एफएक्यूज हैं, एफएक्यूज आप बाद में भी मुझे भेज सकते हो, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। तो इसके लिए जैन साहब आपसे बात करेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि मेरी तैयारी कुछ अलग थी बट मुझे आज प्रोडक्ट के बारे में बात करना पड़ा जैन साहब। बट कोई बात नहीं सर, क्योंकि हमारे लोगों को नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, वही हमारा एम है। सेल्स बढ़े, लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचे, ये हमारा एम है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।